सत्य हरिश्चंद्र की कथा। प्राचीन भारतीय इतिहास में सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में राजा हरिश्चंद्र का नाम प्रसिद्ध है। उनका जीवन सत्य और न्याय का अद्वितीय उदाहरण बनकर इतिहास में अमर हो गया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने में चाहे जितनी कठिनाइयां क्यों न आए, अंत में सत्य ही विजयी होता है। इस कथा में हम राजा हरिश्चंद्र के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे, जो उनके अद्वितीय बलिदान और महानता को उजागर करते हैं। राजा हरिश्चंद्र का जन्म। राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या के राजा विजयदत्त के यहाँ हुआ था। वे बचपन से ही सत्य, धर्म और न्याय के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उनके दिल में हमेशा यह भावना रही कि वे जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें और अपने राज्य में हर नागरिक के साथ न्याय करें। राजा विजयदत्त ने अपने बेटे हरिश्चंद्र को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। वे एक बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। हरिश्चंद्र का राज्यारोहण। राजा विजयदत्त के निधन के बाद हरिश्चंद्र ने अयोध्या का सिंहासन संभाला। वे एक आदर्श राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य को सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलाया। वे हमेशा अपने दरबार में धर्म, सत्य और न्याय की बातें करते थे। हरिश्चंद्र का शासन अत्यंत न्यायपूर्ण था और उनके राज्य में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते थे। वे किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करते थे और उनका राज्य खुशहाल और समृद्ध था। सत्य के प्रति समर्पण। राजा हरिश्चंद्र ने एक बार अपने राज्य में आयोजित एक यज्ञ में पवित्र आहुति देने का निश्चय किया। इस दौरान उनके राज्य में एक महापुरुष आकर सत्य और धर्म के विषय में प्रवचन देने आए। उन्होंने राजा से कहा कि यदि राजा सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह महान बन जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने यह वचन लिया कि वे सत्य के मार्ग पर हमेशा चलेंगे, चाहे उन्हें इसका कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े। वे अपने जीवन के हर निर्णय में सत्य को सर्वोपरि मानते थे। महान परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में एक कठिन समय तब आया जब उनके राज्य में एक भूचाल आया और उनके दरबार का बहुत सा धन नष्ट हो गया। इस दौरान उनके पास बहुत कम संपत्ति बची थी। इसी समय उनके पास विश्वकर्मा नामक एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से कुछ धन मांगा। राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में यह घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जो उनके पास आकर सहायता मांगे, वह पूरी तरह से संतुष्ट होगा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम जो चाहो मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि वह अपनी तपस्या के लिए एक यज्ञ करना चाहता है, जिसके लिए उसे बहुत अधिक धन और सामग्री चाहिए। राजा ने वह सब कुछ प्रदान किया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। उसने राजा से उनकी संपत्ति के लिए मांग की और राजा ने उसे बिना किसी आपत्ति के दे दिया। विपत्ति का समय। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा परीक्षण तब हुआ जब उनकी पत्नी रानी शांता और उनका बेटा राजा राजन संकट में पड़ गए। एक दिन रानी शांता के पास एक ब्राह्मण आया और उसने उन्हें एक बहुत ही कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा हरिश्चंद्र को अपनी संपत्ति से अधिक महत्व अपने राज्य की खातिर देना चाहिए। इसके बाद राजा को अपने परिवार के साथ राज्य की संपत्ति छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी संपत्ति को छोड़ दिया और अपना साम्राज्य त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को अंतिम परख उस समय हुआ जब उनकी पत्नी और बेटा यमराज के पास गए। यमराज ने उन्हें एक कठिन परीक्षा दी और इसके बाद राजा को उनके बेटे की आत्मा को शांति देने के लिए बहुत बड़े बलिदान का सामना करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने एक बार फिर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार की आहुति दी। इस कठिन समय के बाद सत्य और धर्म की शक्तियों ने उनकी सहायता की और उन्हें फिर से सम्मानित किया।
राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण उनके जीवन में अनेकों संकट आए, लेकिन अंत में वे सत्य और धर्म के प्रतीक बन गए। भगवान ने उनके सच्चे समर्पण और बलिदान को माना और उन्हें फिर से राज्य प्रदान किया। वे न केवल अपने समय के सबसे महान राजा थे, बल्कि एक अमर आदर्श के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यही मार्ग सबसे सही और सर्वोत्तम होता है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक प्रेरणा है जो यह बताता है कि हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उनके जीवन की कथा आज भी दुनिया भर में लोगों के दिलों में